ये मुक़द्दस महीना रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना जो है, ये बहुत सारी यादें छोड़कर जा रहा है। ये महीना पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक ऐसी दास्तान छोड़कर जा रहा है कि जो कभी भी भूला नहीं जाएगी। यानी ज़िंदगी में ये भूली नहीं जाएगी कि जिस तरह का रमज़ान शरीफ इस तरह इस दफ़ा पाकिस्तान के मुसलमानों ने गुजारा। वो कैसे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई, बहुत बड़ी सरकारी सतह पे फ्रांस ने गुस्ताखी की, तो जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर आशिकान रसूल ने एहतजाज किया, अपनी हुकूमत वक़्त के हुक्मरानों के आगे एक मुतालबा रखा, उनको कहा कि आप इसका जवाब दें, सरकारी सतह पर जवाब दें कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, इस हवाले से हम कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप सरकारी सतह पे जवाब दें। तो हुकूमत पाकिस्तान ने बजाय कि फ़्रांस को जवाब देने के, उन्होंने ग़ुलामान मुस्तफ़ा पर जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म कर दिया। और रमज़ानुल मुबारक के 2 दिन पहले तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर साहबज़ादा साद हुसैन रिज़वी साहब को गिरफ़्तार कर लिया। तो उसके बाद फिर पुरअमन एहतजाज करने वाले मुसलमान ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सिर्फ़ इसलिए एहतजाज कर रहे थे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का मसला है, नमूसे रिसालत का मसला है, तो हम नमूसे रिसालत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उनके ऊपर स्टेट फायर किए गए, उनको जनाब शहीद कर दिया गया। बहुत सारे लोग जो हैं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, उनको स्टेट फायर करके रोज़े की हालत में शहीद कर दिया गया। सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को, ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो ज़ख्मी कर दिया गया, और हज़ारों की तादाद में ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंदे सलासल कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो तोहफ़ा दिया मुसलमानों को इस रमज़ान के अंदर कि कायद मोहतरम को भी जेल में बंद, हज़ारों मुसलमानों को जेल में बंद। इसलिए जुर्म क्या? जुर्म यही कि इज़्ज़त मुस्तफ़ा की बात क्यों की गई, जुर्म यही कि नमूसे रिसालत की बात इस मुल्क में क्यों की गई, ख़त्म नबूवत की बात इस मुल्क में क्यों की गई, सिर्फ़ यही जुर्म और कोई जुर्म नहीं। तो फिर उनको दहशत गर्द भी कह दिया गया, उनकी तहरीक पर बैन भी लगा दिया गया, दहशत गर्दी का सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आप दहशत गर्द हैं, कि आपने नमूसे रिसालत की बात की है। तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनान या मुसलमान जितने भी ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो इस दफ़ा ईद जो है, ईद उल फ़ितर किस तरह मनाएंगे। इस वक्त फ़लस्तीन की हालत भी आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जो यहूदियों ने हमला किया हुआ है, इस हवाले से भी पूरा आलम इस्लाम इस वक्त जनाब गमगीन है, परेशान है। तो इस सूरत हाल में फिर मुसलमानों ने जो ईद उल फ़ितर है वो किस अंदाज़ में मनानी है कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक वाले जो हैं, उनके कायद को जेल में रखा हुआ है। बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जो हमारे जो कायद कारकुनान ग़ुलामान मुस्तफ़ा वो जेलों में हैं। हमारे बहुत सारे साथी शहीद कर दिए गए, बहुत सारे साथी जो हैं वो ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो इस सूरत हाल में फिर हमने ईद किस तरह मनानी है। तो हमारी ईद जो है, इस साल हमारी ईद जो है वो उन गाज़ियान के नाम पे जो जेलों में हैं। हमारी इस दफ़ा जो ईद है वो कायद मोहतरम गाज़ी हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो जेल में मौजूद हैं, उनके नाम पे है। हमारी इस दफ़ा जो ईद है वो फ़लस्तीन के शुहदा के नाम पे, हमारी इस दफ़ा जो ईद है आप नामूसे रिसालत पे अपनी जान कुर्बान करने वाले शुहदा के नाम पे है। हमारी इस दफ़ा की ईद यही ईद है कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन
तेरे नबी की इज़्ज़त की खातर जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, मौला उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनके शहादत के सदक़े से, उनके खून के सदक़े से मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का नफाज फरमा, दीन को तख्त पे लेके आ या रब्बुल आलमीन। फ़लस्तीन के मुसलमानों को यहूदियों से आज़ादी अता फरमा। हमारी ईद यही है। तमाम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के कारकुनान और दीगर जितने भी मुसलमान गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में जहाँ भी बसने वाले हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट, हमारा यही सवाल है कि इस साल की जो ईद है ये हमारी इस तरह की ईद है कि हम किस तरह खुशियां मनाएं, हम किस तरह एक दूसरे को जनाब ईद मिलन करें, हम किस तरह फंक्शन करें, किस तरह जनाब पार्टियां करें, क्योंकि हमारी ईद तो इस साल ऐसी ईद है कि ये हमने कभी इस तरह की कभी सुना भी नहीं तारीख़ में। तो ये हमें ये तोहफ़ा हुकूमत ने जो दिया, हम तो वो बस सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में गिरिया उजारी ही कर सकते हैं। हम तो उनकी बारगाह में सजदा शुक्र ही कर सकते हैं कि या रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र है कि तुमने हमको चुनकर अपने हबीब की इज़्ज़त के लिए पहरेदारी देने वालों में जो है वो शामिल कर लिया। तो यही हमारा पैगाम है तमाम अपने मुसलमान भाइयों के ग़ुलामान मुस्तफ़ा से, तमाम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनान से कि इस साल हमारी ईद जो है वे अपने कायद मोहतरम के नाम पे और ग़ुलामान मुस्तफ़ा के नाम पे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका पूरी उम्मत मुसलमा पर रहम फरमाए और बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निफाज अता फरमाए और मुसलमान हुक्मरानों को अल्लाह ताला गैरत ईमानी अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।